सागर परिक्रमा 2022 भारत सरकार के फिशरीज विभाग की ओर से आज़ादी के 75 साल की जो उजवनी पूरे देश में हम कर रहे हैं, मना रहे हैं, उसी के उपलक्ष्य में मछुआरे भाइयों के बीच में जाने के लिए मोदी जी ने फिशरीज क्षेत्र के लिए जो निर्णय किए हैं उनकी जानकारी देने के लिए और फिशरीज समाज के जो समस्याएं हैं उनको देखने के लिए, समझने के लिए इस उपक्रम का आयोजन किया गया था। कल कच्छ के मांडवी से हमने सी रूट का प्रारंभ किया था। क्रांतिकारियों के गुरु श्यामजी कृष्ण वर्मा जी की आज़ाद तीर्थ के स्थान पर, जिसका निर्माण हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वयं किया है, वहीं से उनको वीरांजलि देते हुए हमने ये सागर यात्रा का प्रारंभ किया था। गुजरात विधानसभा के माननीय अध्यक्षा वहाँ मौजूद थे। वहाँ के सांसद, वहाँ के विधायक, राज्य सरकार के हमारे 2 मंत्री, हमारे राघवजी भाई पटेल, जीतूभाई चौधरी और भी विशाल जन समुदाय की उपस्थिति में हमने वहाँ से प्रयाण किया था। कोस्ट गार्ड के ओवरक्राफ्ट से हमने परिक्रमा का प्रारंभ किया था। हम ओखा पोर्ट पे लैंड हुए पहली बार। ओखा में वहाँ के सांसद पूनमबेन, पबूबा माणेक और पूरे ओखा मंडल के समुदाय के लोगों ने वहाँ बहुत ही हमारा स्वागत किया। वहाँ मछुआरों से भेंट भी हुई। वहाँ की महिलाओं ने हमसे रूबरू मिलकर अपनी समस्याएं बताने का प्रयास किया। वहीं से फिर हम शिप में ओखा से पूरी रात्रि समुद्र में सफ़र करते हुए पोरबंदर की धरती पर जब सूर्योदय हुआ और समुद्र में जब ढोल नगाड़े सुनने को मिला, तो ये मेरी ज़िंदगी का पहला अनुभव था कि समुद्र में भी नगाड़े बज सकते हैं। मैं पोरबंदर जिला के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का तहे दिल से शुक्रिया गुजार करता हूं, उसका आभार भी प्रकट करता हूं। और इस प्रकार के दृश्यों का किनारों पे खड़ा होना एक प्रकार से मुझे लग रहा है कि अवेयरनेस के इस कार्यक्रम के लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। अभी हम इधर लैंड हुए हैं। अभी हम यहाँ पूज्य महात्मा जी के दर्शन के लिए उनकी जन्मस्थली पर जाएंगे, उसको वहाँ अपने श्रद्धा सुमन अर्पण करेंगे और फिर समाज के लोगों के साथ बैठकर बातचीत करेंगे और यात्रा को यहाँ एक छोटा सा विराम देंगे और फिर इस या परिक्रमा को हमारे विभाग के सभी अधिकारियों और सभी स्टेक होल्डर के साथ परामर्श करके और आगे बढ़ाएंगे। देखो, मछुआरों ने हमसे मिलके ही बातचीत किया है। उन्होंने कहीं हमको, समझो मांडवी में हम गए थे तो वहाँ उन्होंने ड्रेजिंग के लिए बोला है, कहीं किसी वॉल के लिए बोला है, कहीं उन्होंने अपने छोटे मोटे सरकारी सहायता के लिए बातें की है। यहाँ भी हम आए तो इस जेटी से जहाँ हम लैंड हो रहे थे तो कोस्ट गार्ड की ओर से भी हमें ये जानकारी मिली है कि हमें इस जेटी को और थोड़ा लंबा करने की आवश्यकता है, जिसके चलते इसने बड़े जहाज़ इधर पोरबंदर में स्टेशन कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारियाँ अभी प्रारंभ हुआ है और भी हम तो पूरा 1600 किलोमीटर का जो किनारा है वहाँ सभी भी जगह पे घूमेंगे। तो सभी जहाँ जाएंगे वहाँ वो अपनी बातें रखेंगे। उसको सोच समझ के प्रधानमंत्री जी ने हमको कहा ही इसलिए,
और मोदी जी ने जो मछुआर समाज के लिए काम किए हैं उनकी बात भी हम इनके साथ शेयर करते हैं। ने पूछा इसलिए बता रहा हूँ, मैंने एक जिक्र किया था कि वहाँ ओखा में बहनों ने मिलके मुझे कुछ समस्याएं बताई हैं, वो उन्हीं की महिलाएं थी जिनके पति या जिनके बेटे या जिनके भाई वो पाकिस्तान जेल में कैद हैं, वही महिलाएं मुझे मिली थी। उनकी सारी बातें हमने संज्ञान में ली हैं और अभी हम यहाँ से जाने के बाद तुरंत ही विदेश मंत्रालय के जरिए और भी डिप्लोमेटिक जरिए जो भी उसमें करने की आवश्यकता होगी जरूर करेंगे। समुद्र का सफर कैसा रहा?